हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा हरिद्वार द्वारा कारागार विभाग के अंतर्गत जेल बंदी रक्षक की फॉर्म की। तो इसकी विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है 15 नवंबर 2022 से शुरू होगी और अंतिम तिथि आप ध्यान रखना 5 दिसंबर 2022 को है। ठीक है। और इसमें अति महत्वपूर्ण बातें आपको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि शैक्षिक योग्यताएं जो आपकी अहताएं होंगी और अन्य अहताएं अवश्य धारित होनी चाहिए। इसमें आपकी मार्कशीट, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो क्वालिफ़िकेशन है, सारी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है। आगे आप देख सकते हैं कि जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेगा वो सही ढंग से भरेगा और अपनी शैक्षिक योग्यता, आयु आरक्षण संबंधी आवेदन को अभ्यर्थी को आयोग की समस्त आगामी परीक्षा के लिए 5 वर्ष के लिए प्रतिवारित किया जाएगा। अगर उसमें गलत पाया जाएगा, अपूर्ण पाया जाएगा तो 5 वर्षों के लिए प्रतिवारित किया जाएगा। ये चीज़ भी ध्यान से रखना। ऑनलाइन जो आवेदन पत्र है वो उसको आप ध्यान से भरना। अंतिम तिथि का भी ध्यान रखना। सबसे पहले शारीरिक दक्षता होगी, उसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी और ये सारी चीज़ें आपको www.psc.uk.gov.in के माध्यम में पता चल जाएगा। फिर आपको मैं आगे बता देती हूँ कि इसमें 2 पद हैं, महिलाओं के लिए महिला जेल बंदी रक्षक और पुरुषों के लिए जेल बंदी रक्षक। इसकी जो सीट है 214 है और महिलाओं की 24 सीट है। तो आप देख सकते हैं जो पदनाम जेल बंदी रक्षक है, तो इसमें आपको अनिवार्यता ध्यान में रखना है कि इंटरमीडिएट 12th पास के साथ साथ देवनागरी लिपि का भी ज्ञान होना चाहिए। और बहुत सारों के पास अगर अधिमान है तो अधिमान में एनसीसी का या प्रादेशिक सेवा में कम से कम 2 वर्ष की अवधि होनी चाहिए। शारीरिक मापदंड का भी आप ध्यान दें तो 165 सेंटीमीटर, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र वाले अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, एससी वालों के लिए 157.5 सेंटीमीटर। तो ये आप सभी इन चीज़ों को देख सकते हैं, संपूर्ण विवरण आप देख सकते हैं इसमें। इसके बाद आगे देखें तो शारीरिक दक्षता के लिए भी अलग अलग 100 नंबर की दक्षता है, तो जिसमें अभ्यर्थी को कुल 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो इसमें बताया गया जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो हो गया तो कितने मीटर पे कितने कितने अंक हैं ये आप देख सकते हैं। लंबी कूद हो गया, बिम हो गया और यहाँ पे दौड़ वगैरह, ये सारी चीज़ें आप आराम से देख सकते हैं। शारीरिक दक्षता, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। अब हम बात करेंगे महिला जेल बंदी रक्षक की। जो महिला जेल बंदी रक्षक है इसकी अनिवार्यता भी आपको ध्यान रखनी है। 12th पास है और देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। अधिमान जिसके पास है तो सही है, जिसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन नेशनल के एनसीसी का भी प्रमाण पत्र होना चाहिए और प्रादेशिक सेवा में कम से कम 2 वर्ष की अवधि की सेवा होनी चाहिए। महिलाओं के लिए मापदंड भी आप देख सकते हो 152 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर पर्वतीय क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वाले अभ्यर्थियों के लिए 147 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये आपको छूट दे रखी है। तो आप ये संपूर्ण विवरण आप यहाँ देख सकते हैं। और शारीरिक दक्षता यहाँ भी 100 नंबर की है महिलाओं के लिए और इसमें भी इनको 50 अंक पाने अनिवार्य है। न्यूनतम 50 अंक को प्राप्त करने अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं इसमें बीम के लिए अलग अलग अंकों दिखाए गए, अलग अलग अंक अर्जित करने हैं और दौड़ यहाँ आप देख सकते हो अलग अलग मिनट में कितने कितने अंक दिए हैं, यहाँ आप देख सकते हो। तो शारीरिक दक्षता उपयुक्त क्रम में होगी तो उसके बाद लिखित परीक्षा से ही और शारीरिक दक्षता के प्राप्त अंकों को मिलाकर ही ज्येष्ठता निर्धारित की जाएगी। ठीक है, एक मेरिट बन जाएगी उसके बाद। और आयु सीमा का विशेष ध्यान रखना, 21 से 35 वर्ष तक की आयु सीमा आप ध्यान रखना। आगे बात करेंगे, आप देख सकते हो कि जो विज्ञापन के अनुसार 1 जुलाई 2020, क्योंकि ये फॉर्म पहले भी आया था, जिन अभ्यर्थियों ने पहले भरा होगा तो उनके लिए आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी गई होगी और फिर 1 जुलाई 2022 तक। तो आप ये आयु गणना भी ध्यान में रख के चलना। ये आयु सीमा में छूट दे रखे हैं। तो ये फॉर्म दोबारा भरा जा रहा है क्योंकि पहले भी भरा गया था ये आरक्षण के लिए भी।
दिया गया है। अलग अलग SC ST OBC और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सभी अभ्यर्थियों के आरक्षण की का दावा दिया गया है। और अब कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो एक से अधिक आरक्षण, मतलब कुछ ऐसे होंगे जो SC के होंगे तो वो महिला में भी आते होंगे, तो वह केवल एक ही उपश्रेणी के आरक्षण के लिए अधिक लाभदायक होंगे, एक ही अपनी ही श्रेणी के उसमें अधिक लाभदायक होंगे। सेना में सर्टिफिकेट, मतलब सेना में क्या होना है कि आपके पास NCC का अधिमान है, तो NCC का। और अनिवार्य वांछनीय अहता भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। इंटरमीडिएट, हाई स्कूल और अन्य समकक्ष स्तर की उत्तराखंड संस्थान द्वारा उत्तीर्ण होने चाहिए। आवेदन पत्र में क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। सेवा योजना कार्यालय द्वारा पंजीकृत होना चाहिए अभ्यर्थी, और जो नहीं है, जो पहले से जॉब में है, तो वो अनापत्ति प्रमाण पत्र भी बनाएगा। इसके बाद राष्ट्रीयता आप देख सकते हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। चरित्र, वैवाहिक स्थिति और शारीरिक, ये सारी चीज़ें। ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से भरना है, तो ukpsc.net.in या psc.uk.gov.in दोनों वेबसाइट में से किसी में भी क्लिक करके आप इस तरीके से ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। स्टेप वाइज स्टेप दे रखा है, आराम से आप पढ़ सकते हैं जहाँ पे इस तरीके से। और महत्वपूर्ण निर्देश ज़रूर पढ़ लेना, इसकी संपूर्ण जानकारी इस निर्देश के अनुसार आप देख लेना क्या क्या है और किस तरीके से बताया गया है यहाँ पे। तो ये संपूर्ण निर्देश लिखित परीक्षा के लिए और शारीरिक दक्षता के लिए सारे निर्देश दिए गए हैं। तो आप इसको सही ढंग से पढ़ें और अच्छे तरीके से इस फॉर्म को भरें। ये देखिए इसको संपूर्ण। धन्यवाद दोस्तों।